हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हीं को आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं। और बच्चा लोग, ये वीडियो सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी बोर्ड से डी फार्म के एग्जाम दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, ये क्वेश्चंस उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके की लेटेस्ट और अमेजिंग अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर आ जाता है नंबर 1, जिसमें है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा, 2023 में भी पूछा गया था, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की राइट डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, या फिर व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, और जो क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है इंडिया का, उसके स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब ड्रग लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर कैसे आया, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी बोर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रिपेयर नोट्स ऑन ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मतलब डीईसी ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये क्वेश्चन भी आपसे 2023 में काफी बोर्ड्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, जहां पर ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, हमारा बेसिकली पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस, साथ ही साथ एजुकेशन रेगुलेशंस, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स आ जाते हैं। एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है इस एक्ट के, वो। और लास्ट टॉपिक आ जाता है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चा लोग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अब इस फार्मेसी एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं वो लिखना। नेक्स्ट आ जाता है राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। और एक ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा लोग, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है डीएनसी एक्ट यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, जिसके हमारे नए अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, जहां पर बेसिकली पर्टिकुलर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स का भी है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स भी है, स्टडी ऑफ शेड्यूल्स है, जैसे C1, G, H1, K, P, M, N एंड X। और उसके बाद है हमारा सेल ऑफ ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अब बच्चा लोग ध्यान रखना, जो ये शेड्यूल्स यहां पर बताए हुए हैं सिलेबस में, इससे रिलेटेड भी 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, कि आपसे किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल के बारे में पूछ लेंगे, या 2 शेड्यूल्स दे देंगे कि इनके बारे में बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है और हर साल आता ही आता है। तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे
डिस्कस वेरियस पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो है पावर्स बतानी है ड्रग इंस्पेक्टर की, डीआई की, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द टर्म्स एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आती है, जैसे ड्रग, कॉस्मेटिक्स, क्वालिफाइड पर्सन, अडल्ट्रेटेड ड्रग, तो इसके बारे में बताना। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स एंड फॉर सेल ऑफ ड्रग्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब एक पूरा प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से लाइसेंस ग्रांट किया जाता है अगर किसी को सेल ऑफ ड्रग्स करना है, ड्रग्स का सेल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2023 में पूछा गया था, एक्सप्लेन इन डिटेल्ड अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत किन किन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे प्रतिबंध लगा हुआ है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, गिव द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। अब इस एक्ट के तहत एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं वो आपको बतानी है। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द ऑपरेशंस विच आर टोटली प्रोहिबिटेड एंड दोज विच आर परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग जिन भी ऑपरेशंस पे प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध है, और जिन पर बेसिकली परमिशन अलाउड है कि आप वो कार्य कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन करना है। यानी कि सीधा सीधा नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किन पे प्रतिबंध है और किन पे नहीं है वो आपको यहां बताना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ टर्म्स डिफाइन करनी होंगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे एडिक्ट हुआ, ओपियम हुआ, कैनबिस हुआ, नारकोटिक ड्रग्स हुआ, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हुआ। 2022 में इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है, गिव द क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। मतलब कि आपको यहां पर बताना है कि ऐसे क्लासेस की एडवर्टीजमेंट्स जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिन ड्रग्स का एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच आर एग्जेम्प्टेड। अब यह बताना है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी क्लासेस के एडवर्टीजमेंट्स हैं जिनका एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, मतलब कि वो ड्रग्स जिनका एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और रूल्स 1955 के तहत ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है इस एक्ट के, वो बताने हैं। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है इस एक्ट से। नेक्स्ट चैप्टर आता है 6, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दो। एक तो है आपका इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी IAEC और CPCSEA। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनिमल एथिक्स कमेटी। ठीक है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आ जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। अब ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सिद्धांत क्या है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ CPCSEA गाइडलाइंस। CPCSEA गाइडलाइंस के पार्ट्स क्या होते हैं वो बताने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है, राइट अ नोट ऑन पावर टू सस्पेंड और रिवोक ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। मतलब
जो एक बेसिकली पावर है लाइसेंस को सस्पेंड करने की या उसको रिवोक करने की, रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बारे में बताना होगा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7, जो कि है पॉइजन्स एक्ट 1919, पॉइजन एक्ट 1919। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डिस्कस द इंपोर्ट, पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। मतलब कि जो इंपोर्ट, पोजेशन होता है सेल का, और जो एक हमारा किसी भी पॉइजन का सेल है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2023 में पिछले साल पूछा गया था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉइजन्स एक्ट 1919। ये जो पॉइजन एक्ट 1919 है, इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसका मोटो यानी कि इसके सिद्धांत क्या है, वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर पॉइजन एक्ट 1919। अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है इस पॉइजन एक्ट 1919 के तहत, वो बताने हैं। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके तहत सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI के चैलेंजेस क्या क्या है, उनको किस चीज का सामना करना पड़ता है, वो बताना है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इनके जो भी काम है, जो विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, वो सब बताने हैं। नेक्स्ट आता है, कॉम्पोजिशन क्या है हमारा FSSAI का, वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2023 में पूछा गया था, व्हाट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कौन होते हैं, वो बताना है। एंड व्हाट आर दी पावर्स, या राइट दी पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पावर क्या होती है, वो आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है DPCO यानी कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे DPCO के मेन फीचर्स पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल सेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर ड्रग फॉर्मुलेशन का अगर रिटेल सेल प्राइस निकालना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन मैक्सिमम प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट। अब जो ये DPC एक्ट है हमारा, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट, इसके तहत आपको मैक्सिमम प्राइस बताना है बल्क ड्रग्स का, उसको एक्सप्लेन करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ टर्म्स बतानी है इस एक्ट के तहत, जैसे बल्क ड्रग, फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, डीलर कौन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जो कि है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, जहां पर 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो था, डिस्क्राइब द एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब ड्यूरिंग हिज सर्विसेज। मतलब कि एक फार्मासिस्ट के एथिक्स क्या होते हैं, जहां पर उसका रिलेशन है उसकी जॉब से, जब वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फार्मासिस्ट ओथ। एक फार्मासिस्ट ओथ क्या है वो बतानी है, वो समझानी है। एंड हाउ कैन अ फार्मासिस्ट फुलफिल इट, और उन ओथ्स को जो भी उसके अंदर है उनको कैसे फुलफिल कर सकता है। और नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अ फार्मासिस्ट फॉर। अब कोड ऑफ एथिक्स है तो वो फार्मासिस्ट के एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला आ जाता है, इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। सेकेंड आता है, इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, एंड इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 11, जो कि है MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहां पर, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर द एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन सी अवस्था है जहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। फिर आता है, राइट अ नोट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971।
1971 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2022 में पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन अप्रूवल प्लेस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो जो बेसिकली आपके अप्रूवल प्लेसेस हैं उनके बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 में पूछा गया था, ध्यान देना, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर which the registered medical practitioner may terminate the pregnancy of a woman as per the MTP Act। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत ऐसी कौन कौन से प्रावधान है जिस कंडीशंस में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, तो वो बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 12 जो कि है रोल ऑफ ऑल दी गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, जहां पर गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज हैं जैसे सीडीएससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि आईपीसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंपोर्ट लाइसेंस। अगर आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ आईपीसी इन ड्रग रेगुलेशन। अब ड्रग रेगुलेशन में बेसिकली एक फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जो है हमारा आईपीसी का, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का, उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, वो समझाना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द रिक्विसाइट्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। अब जो बेसिकली रिक्विसाइट्स है हमारा, ठीक है, इंपोर्ट जो होता है ड्रग्स इन इंडिया का, ड्रग्स का इंडिया के अंदर, वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो तो उसका क्या प्रोसेस है वो आपको समझाना है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 2023 में भी पूछा गया था, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी का अगर लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो या इशू कराना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल फॉर होलसेल फार्मेसी। अब अगर आपको होलसेल फार्मेसी का लाइसेंस इशू या रिन्यूअल का प्रोसीजर जो होता है वो यहां पर बताना होगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आते हैं, एक्सप्लेन दी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल फॉर फार्मा कंपनी। अब अगर फार्मा कंपनी के लिए लाइसेंस इशू कराना हो या रिन्यूअल कराना हो तो उसका क्या बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यानी कि चैप्टर, वो है इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एएनडीए आ जाता है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट आ जाता है, एनडीए आ जाता है, एटसेट्रा। तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बीसीएस क्लासिफिकेशन, बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में समझाना। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब जितने भी हमारे भिन्न प्रकार के फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, वो एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट आता है, आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर एक नई ड्रग डेवलपमेंट का, यानी कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर है वो समझाना है। 2023 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आया था, इस साल भी जरूर मिलेगा, आपको ध्यान रखना बच्चा लोग। नेक्स्ट है, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी मेट टू ऑब्टेन पेटेंट प्रोटेक्शन। अब अगर पेटेंट प्रोटेक्शन लेना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, वो सब बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ब्लड बैंक। ठीक है, क्या, ब्लड बैंक। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, 2023 में बहुत ताजा ताजा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी 2023 में आया था, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक का काम क्या होता है भैया, वो भी तो बताना होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग प्रोसीजर फॉर ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक में ब्लड का कलेक्शन कैसे होता है, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, वो आपको यहां समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको समझाना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 16 जो कि है क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, क्या है, क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट
जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के, वो बताने हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब इस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो इस एक्ट के द्वारा डिफरेंट रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं, वो आपको समझाने हैं। उसके बाद आता है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के लिए जो नेशनल काउंसिल है उसके बारे में आपको समझाना होगा। 2023 में इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट चैप्टर आता है 17, जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, इसके तहत सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन दी वेरियस वेज अडॉप्टेड बाय द फार्मा कंपनीज फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब फार्मा कंपनीज को जो वेस्ट डिस्पोजल करना होता है उसके लिए कौन कौन से तरीके उन्होंने अपना रखे हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑपरेटर ऑफ अ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। अब जो एक बेसिकली कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, तो वहां पर जो ऑपरेटर होता है या डिस्पोजल फैसिलिटी में जो ऑपरेटर है, उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन विच बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इज एप्लीकेबल। ऐसे कौन कौन से हमारे डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 18, जो कि है बायो एथिक्स। क्या है? बायो एथिक्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, 2023 में आया था, व्हाट आर दी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो एथिक्स। अब बायो एथिक्स के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फिर है एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एथिक्स। बायो एथिक्स की हिस्ट्री और उसके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर के रोल एंड फंक्शंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 19 पे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इससे एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, जो अब आपको बताऊंगा। 2023 में आया था कौन सा क्वेश्चन? व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हमारे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो बताने। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन इन डिटेल्ड अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विद इट्स मेंबर। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया था, उसके बारे में समझाना उनके मेंबर्स के साथ में। नेक्स्ट आ जाता है 2023 में ही पूछा गया था व्हाट आर द पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट के तहत हमारी पेनल्टीज यानी कि सजाएं क्या क्या है वो बतानी है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 20 पे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, 2023 में पूछा गया था व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, वो आपको समझाने हैं। दूसरा आ जाता है डिस्कस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी आपकी जैसे स्थापना हुई थी वो आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बताने हैं जो इस एक्ट के तहत हो सकते हैं, जो इसमें आते हैं वो एक्सप्लेन करने होंगे। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि है 21 मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें उसकी कैटेगराइजेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग और सेल को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि आपको जितने भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो बताने। नेक्स्ट आ जाता है एनालिस्ट द वेरियस मेडिकल डिवाइसेस। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी तरीके के मेडिकल डिवाइसेस हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। अब अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस का अपने भारत में, इंडिया में इंपोर्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस
फॉर द सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब अगर आपको सेल करनी है मेडिकल डिवाइसेस की तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो आपको बताने होंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चंस सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको पेपर से पहले अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 70 से 80% आप स्कोर कर जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे आप। तो इसी तरीके से बने रहे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ नोट्स और मॉडल पेपर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, वहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।